किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मौके के ऊपर हाल ही के अंदर इसी सप्ताह में नरमा में एक भयंकर बीमारी ने अपना घर जमाना शुरू कर दिया है। मैं उस बीमारी की पहचान आपको बताने जा रहा हूं, उस बीमारी के फैलने के कारण बताने जा रहा हूं और उस बीमारी की रोकथाम बताने जा रहा हूं। अतः ये वीडियो ध्यान से सुन लें, तमाम किसानों तक शेयर कर दें और आपको अब इसी तरह की जानकारी मिलती रही तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ में जुड़ जाएं। साथियों, इतने दिनों तक नरमा के अंदर कोई ज़्यादा भयंकर बीमारी का प्रकोप कहीं भी नहीं देखा गया, परंतु इस सप्ताह जो गर्मी बढ़ी, गर्मी का प्रकोप बढ़ा। हमने पहले भी आपको कहा था कि जो जो गर्मी बढ़ेगी सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बढ़ेगा। सफ़ेद मक्खी ने अपना प्रकोप बढ़ाना शुरू किया और जो नरमा की फसलें हैं उसके नीचे नीचे जो है, जहाँ सिंचित है, जहाँ पानी बहुत कम मात्रा में लगता है, जो पौधे मुरझा चुके हैं, उनका तो कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु जहाँ किसान ने फसल बचा रखी है उस फसल के अंदर नरमा के नीचे वाले पत्तों के ऊपर धीरे धीरे जो ही सफ़ेद मक्खी का अटैक बढ़ा, सब पत्ते काले होने शुरू हो गए। ये पत्ते काले क्यों हुए? इन पत्तों का काला होने का कारण ये है कि सफ़ेद मक्खी एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है। पत्ते के ऊपर जब संख्या बढ़ जाती है तो पत्ते पर चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है। पत्ता आप दोपहर में देखोगे, सुबह देखोगे, थोड़ी धूप में देखोगे तो पत्ता चमकता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह से हमें गूंद चमकता हुआ दिखाई देता है, उस तरह से चमकता हुआ दिखाई देगा। और उस चमकते हुए पत्ते के ऊपर ब्लैक रूट नामक फंगस जो हवा में घूमती है, वो फौरन उसके ऊपर आके चिपक जाती है और वो उसके ऊपर चिपकते ही पत्ते के रस को खाना शुरू कर देती है, पत्ते को डैमेज बना देती है। यह शुरुआती बीमारी नरमा के निचले पत्तों से शुरू होती है, क्योंकि शुरुआत में सफ़ेद मक्खी का ज़्यादा अटैक पौधे के निचले हिस्से पर होता है। धीरे धीरे ये ऊपर वाले पत्तों पर आना शुरू हो जाती है। आना शुरू हो जाती है तो मान के चलो कि ऊपर वाले पत्तों को भी चपेट में लेती है। पूरा नरमा काला और चिपचिपा दिखाई देता है। यह सबसे बड़ा कारण यह है कि ये जो ब्लैक फंगस है, ये पत्ते पर जो सफ़ेद मक्खी के आगमन द्वारा चिपकती है, नरमे को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और कम बरसात के चलते सफ़ेद मक्खी और ब्लैक फंगस का अटैक सबसे ज़्यादा बढ़ता है। यदि बरसात होती है तो सफ़ेद मक्खी के, ब्लैक फंगस के जो अंडे हैं, जो फैलने की क्षमता है, वो डूबती रहती है, ज़मीन पर आ जाती है। परंतु बरसात कम होती है तो स्थायी तौर पर वहीं खड़ी रहती है। शुष्क हवाएं चलती हैं, ये आपकी पश्चिमी हवाएं चलती है, तो इस फंगस का, सफ़ेद मक्खी का अटैक डबल ट्रिपल भी देखने को मिलता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हरा तेला का प्रकोप हम साधारणतः कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु सफ़ेद मक्खी और ब्लैक फंगस का कंट्रोल करना बहुत कठिन है, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा कि सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल नहीं हुआ और किसानों की फसल तबाह हो गई। साथियों देखिए, सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल करने के लिए बाज़ार में लेनो नामक एक दवाई आई हुई है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद मक्खी के अंडों को मारेगी। लेनो के साथ प्राइड मिला लोगे तो प्राइड सफ़ेद मक्खी को जिंदा को मार देगा और लेनो अंडे को मार देगी। परंतु ब्लैक फंगस पर लेनो और प्राइड का कोई भी असर नहीं होगा। ब्लैक फंगस को मारने के लिए कोई फंगिसाइड भी काम नहीं करेगा। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, नीम का तेल इसको मारने में सहायक है। नीम का तेल जो होता है वो इसको मारने में सहायक है, और पुरानी छाछ है वो नीम का, ये आपका इसको मारने में सहायक है। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल पुरानी छाछ, जिस तरह से मैं तो रखता हूँ, इस तरह से यदि आपके पास छाछ है तो ब्लैक फंगस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि लेनो प्लस प्राइड
और इसके अंदर पंसारी की दुकान से खरीद के नीम का तेल और 250 ग्राम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पिछली बार हमने बताया 250 ग्राम से काम नहीं चलेगा। कम से कम आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से और 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें नकली सरफ मिलाइए, जो मैंने पहले वीडियो में बता रखी है। पानी गुलगुला हो जाएगा, ये क्रीम कलर का पानी हो, जो इन पंसारी वाले नीम तेल में नकली सरफ जो बर्तन धोने वाली 60-70 रुपये किलो आती है वो, और पानी मिलाएंगे तो ये क्रीम कलर का बन जाएगा। और इसको फिर 200, 250, 150 लीटर पानी में मिलाइए और लैनो प्लस प्राइड प्लस नीम तेल की स्प्रे इस बीमारी के लिए करिए। मुझे लगता है कि आपको इससे फायदा मिलेगा। साथियों, ब्लैक फंगस का अटैक यदि खेत में बढ़ जाता है तो नरमे में जो फाल आता है, फाल नहीं आएगा, नरमे के पत्ते संपूर्ण रूप से डैमेज हो जाएंगे और आपका नरमा लगभग 70% तक की पैदावार घटाने का काम करेगा। जितने % ये ब्लैक फंगस बढ़ेगी उतने % आपका उत्पादन घटेगा। ये मैं आपको बता दूं, 5% होगी तो 5% उत्पादन घटेगा। 100% आने के बाद नरमा के तो सफ़ेद रुई के पौधे जो ये अमर रुई नरमा निकालते हैं वो भी काला कर देती है। इतना ज़्यादा अटैक इसका देखने को मिलता है। भयंकर बीमारी है, रुक सकती है। रोकने का प्रयास करें, अपने खेत को बचाने का काम करें। खेत में जाकर निरीक्षण करें कि आपके खेत में नरमा के नीचे वाले पत्ते जो हैं कितने काले हो रहे हैं, सफ़ेद मक्खी की मात्रा कितनी है। यदि बढ़ी हुई है, पत्ते चिपचिपे दिखाई दे रहे हैं, तो फौरन तुरंत प्रभाव से सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के स्प्रे करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दवाइयाँ और भी मिलेंगी, और भी दवाई ले सकते हो। सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए और भी दवाइयाँ आ रही है, मारने की भी आ रही है। बहुत सी दवाइयाँ, रफेल वगैरह का भी दवाइयाँ आ रही है। आप कोई भी दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हो। पोलो पालो ये बहुत आ रही है। काफ़ी दवाइयाँ सफ़ेद मक्खी के अटैक को कम करने के लिए बाज़ार में मिलती हैं। मैं तो सस्ती से सस्ती और नॉर्मल से नॉर्मल दवाई बताता हूँ, जिसका रिजल्ट भी ठीक और किसान का पैसा भी कम लगे। इसलिए निरीक्षण करें, ध्यान दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके किसानों तक ये बात की जानकारी पहुँचाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।